चलिए देखिए फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि स्टार्ट कहां से हो रहा है। इसका मतलब अगर हम केस 1 ले लें इसका, क्योंकि इसने बोला इन बोथ द केसेस, तो भाई केस 1 बनने जा रहा है। केस 1 के लिए ये हो रहा है, इनिशियली इसकी कंडीशन जो है वो स्टेशनरी पोजीशन है, ठीक है। तो केस 1 में इनिशियल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, ठीक। नाउ राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ मीटर पर सेकेंड, मतलब अब कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी इतनी हो गई, वेलोसिटी बढ़ गई तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मीटर पर सेकेंड। अब जब उसने वेलोसिटी को बढ़ाया है तो वेलोसिटी को बढ़ाने में टाइम कितना लगा है, यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टाइम जो कि आ गया कितना, 30 सेकेंड्स, ठीक है। u मिल गया, v मिल गया, t मिल गया, तो अब हम लगाएंगे इसमें फॉर्मूला एक्सिलरेशन v माइनस u अपॉन t, ठीक है। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू हो जाएगी इसमें 6 माइनस u कितना है, t कितना है, 6 माइनस 0 मतलब 6, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 6 अपॉन 30.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया और ये आपका जो है फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका यहाँ पर फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया, केस 1 सॉल्व, केस 1 खत्म हो गया, ठीक। अब आ जाओ आप इसके सेकंड पार्ट पर, क्या है, देन ही अप्लाई द ब्रेक्स। कल हमने डिस्कशन किया था कि अगर हम ब्रेक अप्लाई करें या इसको कम करें तो गाड़ी क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम मतलब एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो अब इसमें हमें फिर से क्या निकालना पड़ेगा, u, फिर क्या लिखेंगे v। तो पहले u देख लेते हैं, जब उसने ब्रेक अप्लाई किया उस टाइम पर साइकिल की वेलोसिटी कितनी चल रही है, ये लिखिए, तो u हो गया उसका 6 मीटर, ठीक है, क्योंकि यहां से उसने ब्रेक दबाना चालू किया। अब उसने जब ब्रेक लगाया है तो ब्रेक लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखा है, सच दैट वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम डाउन टू, कम होते 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 कितनी हो गई, रुकी नहीं, चल रही है साइकिल, बस उसने ब्रेक लगा के उसको कम किया है। अगर रुक जाती तो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है आपकी 0, ठीक है। तो u हो गया, v हो गया, अगला चीज फाइंड करना है टाइम, कितनी देर में हुआ ये सब, 5 सेकेंड्स में, 5 सेकेंड्स। अब क्या है फॉर्मूला, a v माइनस u अपॉन t इज इक्वल टू, v कितना है, u कितना है, t कितना है, 4 माइनस 6 कितना हो गया, -2, वेरी गुड, अपॉन 5। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। माइनस का मतलब क्या है, रिटार्डेशन। क्या मतलब है इसका, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है तो रिटार्डेशन आएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल था ना, अगर दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें कोई परेशानी नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्लियर है। चलिए आगे, तो हमारे सामने एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से सुन लो। हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है अ बस डिक्रीजेस, देखो पहला वर्ड है ना, तीसरा वर्ड इसमें क्या लिखा है, डिक्रीजेस, मतलब ये इसको कम कर रहा है, ठीक। डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम, सर आपने बोला वेलोसिटी होती है कम, यहाँ पे तो स्पीड लिखा हुआ है, कुछ नहीं, ये सिर्फ आपके दिमाग को कंफ्यूज करने के लिए वर्ड है, ठीक है। अदरवाइज अगर वो यहाँ पे बोल रहा है 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स, और क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब हम इसको वेलोसिटी मान के सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, डायरेक्शन और वैल्यू होती है स्पीड,
ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है फिलहाल, हमें सिर्फ मतलब किससे है, वैल्यू से, वैल्यू से। ठीक, अब ये बताओ उसने अपनी वैल्यू को कम किया, ठीक है, तो वैल्यू जो कम हुई है इसका मतलब वेलोसिटी जो कम हो रही है कहां से कहां हो रही है, स्टार्टिंग कंडीशन क्या है और फाइनल कंडीशन क्या है, ये दो चीजें देखनी होगी। ठीक, स्टार्टिंग जो कंडीशन है मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और वो कितनी हो जाएगी, पर आवर, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर, कम होते 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 कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया v 60 किलोमीटर पर आवर। अब यार जब ये प्रोसेस हो रहा है तो टाइम तो लगेगा ना, तो कितने टाइम लगा, 5 सेकेंड्स, ठीक, कितना हो गया, 5 सेकेंड। अब लेकिन आप देखोगे कि एक्सिलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी होता है, ठीक है, और इसका जो आंसर आता है वो आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, लेकिन यहां पर वैल्यूज किलोमीटर किलोमीटर पर आवर में है और यहां पर सेकंड दिया है, तो ये हमारा फर्ज है कि पहले हम इसको क्या करें, कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो आंसर बहुत सिंपल है कि 80 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 5 अपॉन 18 से, पिछली क्लासेस हम ये चीज करते हुए आ रहे हैं, तो 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा मीटर पर, और यहां पर भी सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब जनरली बच्चे क्या करते हैं, मैं बता रहा हूं, बच्चे क्या करते हैं, इसको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि टाइम वेस्ट है। हमें मालूम है कि ये चीज कन्वर्ट करनी है और सॉल्व हमको यहाँ पर करनी है सॉल्यूशन में, तो हम क्यों ना ये वैल्यूज उठा के सीधे यहीं रख दें, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, v की वैल्यू कितनी आएगी, अच्छा v यहाँ पर ये दिया हुआ, ठीक है, तो 60 इंटू 5/18, ठीक, माइनस 80 इंटू 5/18 होल डिवाइड बाय टाइम कितना है, अब 18 और 18 कॉमन है, बाहर निकाल लें इसको, लीजिए भाई बाहर निकाल लिया आपके कहने पर, 60 इंटू 5 कितना हो गया, 300, माइनस यही आएगा ना, और डिवाइड बाय नीचे कितना है, अब ये 5 और ये 18 मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्या, होंगे ना, आप बोलो कैसे सर, क्योंकि ये 18 नीचे है, इसके साथ नीचे आ गया, तो हमने यहां पर क्या किया, एक्सिलरेशन इज इक्वल टू 300 माइनस 400, ये आ गया माइनस 100 अपॉन 5 इंटू 18, ठीक है। अब जरा सॉल्व करो, 5 और 20/18, अगर मैं सही हूं तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, माइनस 1 पॉइंट कितना आएगा, 16, ये आ गया आंसर, सिंपल है ना। बजाय यहां पर आप सॉल्व करते, ऐसा नहीं है कि यहां पे आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा लेकिन टाइम वेस्ट होगा, और हमको टाइम वेस्ट नहीं करना, हमको सेव करना है, तो हमने हो गया सॉल्व। तो अगला क्वेश्चन है, ट्रेन, फिर से एनसीईआरटी का ये, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब फिर से वही कहानी, स्टार्टिंग कंडीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, तो अगर हम देखें स्टार्टिंग कंडीशन तो वो हो गई आपकी 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और v की अगर बात करें, क्योंकि एक्सेलरेशन निकालना है आपको यहाँ पर, तो v तो निकालना ही पड़ेगा, तो v कितना दिया है, 40 किलोमीटर पर आवर दिया है, 40 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हम पहले ही कन्वर्ट कर लें इसको, यस सर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 40 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, इसको यहीं छोड़ देते हैं, पर ये v की वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब इसमें दिया है टाइम, जो कि मालूम होना चाहिए कितना, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स,
तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 60 सेकेंड्स, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। 1 मिनट देयर इज 60 सेकेंड्स, सो 10 मिनट्स सेकेंड्स इज इक्वल टू 10 इंटू 60, कितना हो गया? 600। 600 अब आ जाओ आप इसके फॉर्मूले पर, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। a इज इक्वल टू v कितना है? 40 इंटू 5/18 माइनस 0 अपॉन 600। 0 से कोई मतलब नहीं होगा, इस वैल्यू को 0 से माइनस करेंगे तो यही वैल्यू आएगी फाइनली। तो ये मिल जाएगा हमें 40 इंटू 5, और ये जो 18 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 600 से, तो 18 इंटू 600। अब आपका टारगेट है इसको सॉल्व करना। यस सर। ठीक है ना, तो सॉल्व करिए, बताइए आंसर कितना आ रहा है। 1/54 का मतलब हुआ दैट यू हैव टू डिवाइड 1 बाय 54। कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हमने एक और 0 लगा दिया इसमें, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो आई थिंक कितने टाइम्स जाएगा ये? 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, पक्का 8 टाइम्स जाएगा। तो आगे आंसर भाई 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइनल आंसर।